अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी का काम शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का इल्म होना चाहिए। यानी कि मेरी आज की वीडियो का जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, स्टेट एडवाइज़र बनना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर बनना चाह रहे हैं, तो वो लोग गौर से इसको सुने कि वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आजकल दौर है, हालात ख़राब हैं, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्रॉपर्टी का जो काम है, प्रॉपर्टी की जो डीलिंग है, वो बगैर पैसों के भी हो सकती है और आप अच्छा खासा मुनाफा उससे कमा सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुफीद वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो नाजरीन, प्रॉपर्टी का काम शुरू करने से पहले जब एक बंदा अपना ऑफिस बनाता है, वहाँ पे बैठता है, तो सबसे पहली चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो ये है कि उस बंदे को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। यानी कि वो दो बंदों के दरमियान जो डील करवा रहा है, किसी मकान की, किसी प्लॉट की, किसी कमर्शियल जायदाद की, किसी एग्रीकल्चर लैंड की, किसी फैक्ट्री की, कारखाने की, गोदाम की, तो उसमें उसका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसको एक हैंडसम किस्म का वो पहले आप तय कर लें कि मैंने 1% आपसे कमीशन लेनी है या आपसे 2% कमीशन लेनी है। देखा ये गया है, अमूमन मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इस काम से। मैं डेली कोई 20 से लेके 50 प्रॉपर्टी डीलर्स मेरे पास आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें ऐसे भी हैं कि जो कमीशन लेके उसके बाद भी उनकी कोशिश होती है कि जो पार्टी जिसका वो सौदा करवा रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई वो पंजाबी में कहते हैं चूहा लाना, उसमें भी कोई चूहा लगाएं। यानी कि जो हक हलाल का उनकी कमाई है 1% या 2%, उसके अलावा वो अपनी कमाई को हराम भी कर लेते हैं। और मैंने ये देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो कभी भी वो कामयाब नहीं होते, या वो हमेशा ही उनका रोना ही रहता कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे पैसे नहीं आ रहे। तो ये इस तरह जो उसमें चीट की जाती है, ये कभी ना कभी बाहर निकल जाती है, मार्केट में फैल जाती है, तो फिर उसके पास कोई भी बंदा जाने को तैयार नहीं होता। तो सबसे पहले जो नेक नीति, ईमानदारी है, वो आपको उसको मलहूज़े खातर रखना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप किसी की डील अच्छी करवाते हैं, वो आपका इन्वेस्टर बन जाता है, तो फिर बजाय इसके कि आप मुर्गी खा लें, आप अंडा खाने पर ही इक्तफा करें। वो एक बंदा जो है आपके पास 10 बंदे लेकर, उसका कोई दोस्त, अहबाब, भाई, रिश्तेदार, जिसने भी प्रॉपर्टी लेनी हो, अगर एक दफ़ा आप ईमानदारी से उसकी डील करवाएंगे तो वो दोबारा भी आपके पास आएगा, दूसरे खुद भी आएगा और दूसरे लोगों को लेके भी आएगा, और इस तरह आपकी एक चेन बन जाएगी। दूसरा, अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको मार्केट से फेमिलियर होना चाहिए। बहुत से डीलर्स ऐसे हैं जो कि जिस तरह लाहौर है, फैसलाबाद है, तो वो पूरे शहर का काम करना चाहते हैं। उनको गर्ज होती है सिर्फ अपने कमीशन से। जो उसका क्लाइंट होता है उसकी जो है उसके बारे में वो नहीं सोचते कि उसका फ़ायदा किस तरह होना है, वो उनको अपने कमीशन से गर्ज होती है। और बहुत से ऐसे एरियाज़ भी होते हैं कि जिसकी उसको पूरी तरह आगाही नहीं होती, वहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी ले देते हैं और महंगी ले देते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। तो मार्केट से फेमिलियर होना, आपको चाहिए कि आप इलाका चूज़ कर लें कि मैंने इस सोसाइटी में, इस इलाके में, इस जगह पे, इस एरिए में काम करना है। दूसरे भी आपको मालूमात होनी चाहिए पूरे शहर की भी, लेकिन जो आपके ख़ास इन्वेस्टर हैं उनके लिए जब आपने कोई चीज़ लेनी है तो आपको प्रॉपर्टी जो एरिया है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि कौन सी सोसाइटी अच्छी है, कौन सा डेवलपर अच्छा है, किस एरिया में आप चीज़ लेके देंगे तो वो बिक जाएगी। अगर किसी ने आपके पास इन्वेस्टमेंट करनी है तो कतन ये ना करें कि अपने कमीशन के चक्कर में आप उस बंदे को किसी ऐसी जगह फंसा दें कि वहाँ से वो 10 साल तक निकल ही ना सके और उसको कोई प्रॉफिट भी ना हो। एक्टिव होना चाहिए आपको। मार्केट में दूसरे जो आपके डीलर्स हजरात हैं, दूसरे जो आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। क्योंकि एक बंदे से पता चलता है जी फ़लाँ गली में फ़लाँ मकान सेल हो रहा है, या फ़लाँ कॉलोनी में फ़लाँ प्लाट सेल हो रहा है। जब बंदा आपके पास
प्लॉट लेने आए तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ये भी है, इसकी इतनी मालियत है, ये प्लॉट है, ये मकान है, ये अच्छा है, ये बुरा है। कुछ लोग आजकल जिस तरह के हालात बने हैं, बहुत सी प्रॉपर्टियाँ किराए पे लेकर दे रहे हैं किराया लेने के लिए, तो आपको उस बारे में भी मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। दूसरा, इसके अगर आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वेल रिप्यूटेड और अच्छा आपके एरिया में जो प्रॉपर्टी का काम करता है उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और कोशिश करें, देखें कि वो डील किस तरह करता है। उसकी अच्छी बातों को पिक करना है, वो जो चूहा लगाने वाली बातें हैं वो पिक नहीं करनी, क्योंकि जब बेईमानी का आंसर आ जाएगा, अल्टीमेटली उस बंदे को पता चलना ही है कि मेरे साथ ये चीटिंग की गई है, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। और इस तरह जब आप इस तरह के एक दो चीज़ें मार्केट में सेल करेंगे जिसमें आपने चीट की है, तो जब आपकी रिप्यूट निकलेगी तो आपके ऑफिस में आपके पास कोई भी बंदा जो है वो चीज़ खरीदने के लिए नहीं आएगा। अगर आपके पास एक बंदा आ रहा है प्लॉट लेने के लिए, तो आपने इस बात से नहीं घबराना कि वो 10 दफ़ा आपके पास आ गया, आपने 10 साइट्स उसको विज़िट करवाई हैं और वो कोई पसंद नहीं कर रहा। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, आपने अपने ऑफिस में लेटे नहीं रहना, जिधर जिधर उसकी डिमांड है आपने उसको विज़िट करवाना है और अपनी कोशिश जारी रखनी है और अच्छी चीज़ उसको लेके देनी है। दूसरा, मैंने ये देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर हजरात जो हैं उनमें अक्सरियत जो है वो अनपढ़ लोगों की है। आजकल मौजूदा दौर में कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ गए हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, एक तो वो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं पढ़ सकते। इसमें जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है उसको प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बेसिक्स जो चीज़ें हैं, फ़र्द किस तरह पढ़नी है, खसरा नंबर क्या है, खेवट नंबर क्या है, खतूनी नंबर क्या है, सालम खेवट क्या है, एग्रीकल्चर लैंड क्या है, खसरा गर्दावरी क्या है, ये सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। पैमाइश किस तरह करवाते हैं, अगर सालम खेवट में चीज़ किसी को लेके देनी है जिसको ततिम्मा मखसूस नंबर सरकारी नंबर नहीं लगा हुआ, तो वो 90% लोगों को ये चीज़ों का पता नहीं होता और प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, खुद भी फंसते हैं और दूसरे लोगों को भी वो उसमें फंसाते हैं। रजिस्ट्री किस तरह करवाई जाती है, फ़र्द कहाँ से मिलनी है, इंतकाल कैसे पास करवाना है, मतलब एक बहुत वसी फील्ड है। रजिस्ट्री का ख़र्चा किस तरह निकालना है, रजिस्ट्री जो है वो कैसे करवाएं तो उसमें कुछ पैसे बच सकते हैं, मुकम्मल ड्यूज़ दे के किस तरह उसको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि अगर मेरा क्लाइंट फाइलर है तो उसके कितने पैसे लगने हैं, नॉन फाइलर है तो कितने पैसे लगने हैं। इसमें 6 माह साल किसी के पास ट्रेनिंग लें, खुद ही पहले दिन जो है, आजकल तो हर मोहल्ले में जो सब्ज़ी बेचने वाला है वो भी प्रॉपर्टी डीलर है और जो करियाने की दुकान वाला है वो भी प्रॉपर्टी डीलर है, जो आपके मोहल्ले का नाई है वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आपने उनसे बचना है। और जो प्रॉपर्टी डीलर अपना ऑफिस बना के बैठा है या पुराना वेल रिप्यूटेड है, जो प्रॉपर्टी के कागजात को समझता है, हमेशा उससे प्रॉपर्टी लेनी है। किसी ऐसे बंदे के पास नहीं आपने जाना कि जो प्रॉपर्टी के काम को समझता ही नहीं है। दूसरा, पुराना दकियानूसी तरीका है कि आपने वो डायरी पे लिख लिया और जो सिर्फ आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो उसको प्लॉट दिखाने हैं। आप जदीद तरीका अपनाएं, जिस तरह दुनिया जदीद हो रही है, मोबाइल फ़ोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, फेसबुक आ गई है, यूट्यूब आ गई है, उसके बाद OLX है, ज़मीन.com है। तो अपने आपके पास जो चीज़ें फ़रोख्त के लिए हैं, इन तमाम चीज़ों को इन सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए भी आप इन चीज़ों को जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। उसमें सिर्फ आपका शहर आपकी मार्केट नहीं, पूरी दुनिया आपकी मार्केट बन जाएगी। आपके पास अगर आप कोई चीज़ की एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, एक बंदा इंग्लैंड में बैठा है, अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, सऊदी अरब में, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपकी वहाँ भी पहुँचेगी और वो वहाँ से भी आपसे रब्ता करेगा। तो दकियानूसी तरीके जो हैं उनको छोड़ें और जो जदीद तरीके हैं उसके मुताबिक भी काम करें।
तो इस तरह जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो तरीक़ेकार बताए हैं, जो नुक्ते आपको बताए हैं, इन पर अमल करेंगे तो आप एक अच्छे प्रॉपर्टी एडवाइज़र, एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बनेंगे। आपका भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा। और फ्रॉड से हद्दुल इम्कान इज्तनाब करें, क्योंकि एक दफ़ा जिसके साथ फ्रॉड किया आपने वो आपके पास नहीं आएगा। तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसको लाजमी देखें, जो नया काम करना चाह रहे हैं वो इसको लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।